बंधुओं, ये जीवन हमको खाने पीने सोने और भोगने के लिए नहीं मिला है। खाली खाना पीना सोना भोगना होता वो तो पशु भी कर लेता, पक्षी भी कर लेता। भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। कितनी है? 84 लाख। एकमात्र 84 लाख में से मनुष्य ही है जो कमाकर खाने का दम्भ भरता है। बाकी सबका पेट भरने वाला कौन है? तो खाना पीना सोना और भोगना होता तो वो तो पशु भी कर लेता। वो पूज्य दीदी माँ जी कई बार बताते हैं कि वो आपने बया पक्षी को देखा। अभी हम कल ना छतरपुर से कथा करके लौट रहे हैं, तो वहां हमने पेड़ों पे बहुत सारे बया पक्षी के घोंसले देखे थे। पूज्य दीदी माँ जी से कई बार सुना करते थे कि बया पक्षी का घोंसला इतना सुंदर होता है, वो इतनी मजबूती से उस घोंसले को बुनता है कि बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, पेड़ को तो उखाड़ देती हैं पर उसके घोंसले को टस से मस नहीं कर पाती। तो मन में उत्सुकता होती थी कि बया पक्षी के घोंसले को देखे तो सही। अब आप देखो कि मनुष्य, अगर आप उससे पूछो कि भाई तुम में ऐसी विशेषता क्या है, तो वो कहता है जी मैं बहुत सुंदर घर मकान बनाता हूं। बोले अच्छा, जब वह घर मकान बनाता है तो कोई आर्किटेक्ट क्या करता है? नक्शा बनाता है। फिर किसी इंजीनियर से आप कंसल्ट करते हो, सलाह लेते हो कि कैसे बनाना है। फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप घर देते हो। फिर बाजार से मटेरियल कलेक्ट करते हो कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सीमेंट अच्छा है, कौन सा सरिया अच्छा है। फिर बहुत सारी लेबर उसमें काम करती है, तब जाकर के वो घर बनता है। ठीक है, लेकिन आप उस पक्षी को देखिए, आर्किटेक्ट खुद है, इंजीनियर खुद है, लेबर भी खुद ही है, मटेरियल भी खुद कलेक्ट करता है। उसे कैसी समझ रहती है कि कौन सी घास से मेरा घोंसला बनेगा। फिर दाना के तरह वो तिनके चुन के लेके आता है। फिर आप उस बया पक्षी के घोंसले को देखिए, जैसे माताएं वो ऊन से स्वेटर बुनती है ना, ऐसे ही वो अपनी चोंच से उस घोंसले को बुनता है। कहाँ अंडे देने हैं, कहाँ झरोके से झांकना है। ऐसा सुंदर घोंसला। हमारे तो मकान बड़े बड़े फ्लाई ओवर, जरा सा कुछ हो जाए गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी आंधियां उसके घोंसले को टस से मस नहीं कर पाती। तो हमसे सुंदर घर मकान तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, चूहा भी अपना बिल बना लेता है। आप कहोगे जी सारी सृष्टि हमसे चलती है, यदि हम ना होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो बंधुओं, 84 लाख में एकमात्र हम ही है मनुष्य, बाकी तो जीव जंतु कीट पतंग वनस्पति न जाने कितने प्रकार की योनियां हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जीव जंतुओं में से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो वर्ष भर में 2-2 बार प्रजनन करती हैं, यानी कि संतान को जन्म देती हैं, और एक एक बार में 30-30, 35-35 संतानों को जन्म दे देते हैं। आप कहोगे जी हम इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम बहुत सुंदर गाते हैं। तो हमने कहा कभी किसी कोयल को गाते हुए देख लीजिएगा, आपके ये अच्छे सुंदर गाने का दम्भ भी चूर हो जाएगा। आप कहोगे जी हम इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो हमने कहा कभी किसी मोर को नृत्य करते हुए देख लीजिए तो आपका वह अहंकार भी चूर हो जाएगा। आप कहोगे जी हम देखने में बड़े सुंदर हैं। तो हमने कहा घर में जब रहते हो ना तो ऐसे ही, बाहर जब जाते हो 10 बार शीशे में मुख देखते हो, कपड़े बदलते हो, हाँ कि हम ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। लेकिन उस गिरगिट को देखिए, वो बिना वस्त्र बदले ही दिन में कितनी बार रंग बदल लेता है। तो खाना पीना सोना भोगना वो तो पशु भी कर रहा है। फिर मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इस कथा को सुनने का जो लाभ है, जो आनंद है, जो मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, वो पशु को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ योनि कहलाती है मनुष्य की। और मनुष्य को धारण करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। भागवत की कथा में कथा आती है कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो गंगा के तट पर श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को तारने के लिए पहुंचे थे। सारे देवताओं को खबर लग गई कि राजा परीक्षित को श्राप लगाए 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और श्री सुखदेव भगवान जिनके दर्शन दुर्लभ थे, वो स्वयं गंगा के तट पर परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गए हैं। तो वो देवता क्या करते हैं? सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन,
हाथ में अमृत का कलश लेकर के वो गंगा के तट पर पहुंचे और ले जाकर के श्री सुखदेव भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इनको श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप इनको कथा सुना रहे हो, ऐसा करो आप इनको कथा, ये इनको अमृत पिला दो जिसको पीने से इनकी मृत्यु टल जाएगी, ये अमर बन जाएंगे, और आप इसके बदले में हमें कथा सुना दो। जैसे ये सौदा करने के लिए कहा तो परीक्षित ने अपने गुरु श्री सुखदेव भगवान से पूछा कि गुरुदेव, इस अमृत को पीने से क्या होगा और इस कथा को सुनने से क्या होगा? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, यदि तुम अमृत ग्रहण करोगे तुम दीर्घ जीवी बन जाओगे, पर यदि तुम इस कथा को श्रवण करोगे तो तुम दिव्य जीवी बन जाओगे। जीवन चाहे 4 दिन का हो, परंतु जब तक आप उस जीवन के अर्थ को ना समझो तो कछुए की तरह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहो, क्या फायदा है? जीवन 4 दिन का हो, लेकिन 4 दिन के उस जीवन का आपको ज्ञान हो कि मैं कौन हूं, और जब तक आपके भीतर ये जिज्ञासा पैदा नहीं हुई ना, तब तक हम मनुष्य बनने वाले मनुष्य की पंक्ति में खड़े ही नहीं हुए। हमारे वेद ऋषि क्या कहते हैं? मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या अभी मनुष्य नहीं थे? बोले कि नहीं, अभी मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो हम तब बनते हैं जब हमारे जीवन के अंदर आत्मज्ञान का उदय हो जाता है। और वह आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ये है कि शरीर पाया है, शरीर मिटेगा, परंतु मुझ में भाषित होने वाली वह चेतना न जन्म लेती है, ना जब जन्म ही नहीं लेती तो उसकी मृत्यु कहां से संभव है? इसलिए कण कण में वही व्यापक सत्ता ही मेरा असली स्वरूप है। ये कहां से मिलेगा ज्ञान? ये कहां से बोध मिलेगा? ये तो किसी सतगुरु की शरण में बैठ करके ही प्राप्त होगा। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात कहूं तो मनुष्य जन्म इसलिए सबसे ज्यादा उत्तम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जिन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं ना, जिन भगवान की महिमा को सुन रहे हैं, ये ब्रह्म भी, ये भगवान भी तब तक है जब तक मनुष्य है। मनुष्य को हटा दो तो बताओ फिर कौन कथा करेगा, कौन कथा सुनेगा? यानी कि ब्रह्म का अस्तित्व भी मनुष्य के होने तक ही है। इसलिए मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ कहलाया। पर यदि मनुष्य बनकर के संसार में आकर खा पी करके भोग करके चले गए बंधुओं, तो हम धरती के बोझ से ज्यादा कुछ बने नहीं है। सच्चाई बुरी होती है, परंतु सत्य सत्य ही होता है। और वह दृष्टि हमें सदगुरु की प्राप्ति से होती है और जीवन में भजन को धारण करने से होती है।